एक एक व्यक्ति था, उसका नाम था देवता, लेकिन था वो बहुत बड़ा चोर। हम्म। वो चोर जो है ना, उसका नाम देवता इसलिए था क्योंकि वो अमीर लोगों को लूटता था और गरीब लोगों को बांटता था। हम्म। वो इतना फेमस था कि रईस लोग अपने घर के दरवाजे खुले रखते थे कि आज मेरा देवता चोरी करने आ जाए, काश तो मेरा भी पेपर में नाम छपे कि मैं भी अमीर आदमी हूँ। हम्म। मतलब उन्हीं के चोरी करता था जो अमीर होते थे। हम्म। तो लोग बोलते थे अच्छा ये घसियारा भी कब से अमीर हो गया, इसका देवता चोर जाने लगा। मतलब उस चोर की ब्रांडिंग थी। हम्म। तो चोर किसी का जाता था ना, तो लोग पेपर में छापते थे कि आज ये वाले साहब भी है ना और अमीर हो गए शर्मा जी, इनके भी हम्म। आज के देवता जैसे चोर आने लगे। तो हम्म। इतना नाम था उसका। हम्म। तो जब इतना नाम था तो उसकी पत्नी और बच्चे देवता के बोले कि इतने दिन से आपके जिद कर रहे हैं कि अपना बेटा जवान हो गया, इसको सिखा दो, तुम बूढ़े हो रहे हो, मर जाओगे, ये कला तो घर ही में रह जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, तो अपने हम्म। बच्चों को सिखा दो। कितने दिन से बोल रहे हैं। हम्म। तो वो बहुत आनाकानी करता था। तो एक दिन पति पत्नी दोनों ने जिद पकड़ ली। तो उसकी जिद के आगे वो हार गया, अपने बेटे को बोला चल रात को मेरे साथ चल, तेरे को मैं चोरी करना सिखाऊंगा। और एक नगर सेठ का ले गया उसको। नगर सेठ के ना घर बंगला था, उसके आसपास बाउंड्री वाल थी पूरी, और वहां पर पहरेदार वगैरह रहा करते थे। हम्म। तो जो चोर है उसने अपने बेटे को बोला पीछे तरफ चलते हैं। पीछे जाके उसने बोला पापा दीवार ऊंची में कैसे कूदूंगा। तो हम्म। बोला कोई दिक्कत नहीं, मेरे को दीवार पर चढ़ना आता है, तू मेरे कंधे पे चढ़ के कूद जा, मैं फिर बाद में आता हूँ। हम्म। तो उसने बाप की बात मानी और पापा के कंधे में चढ़ के और दीवार में चढ़ के अंदर कूद गया। जैसे ही वो अंदर कूदा तो देवता चोर ने बोला चोर 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 पकड़ो, तुम्हारे घर में चोर घुसा है, सेठ जी पकड़ो। तो जब अंदर कूद गया उसका बेटा, तो उसको बड़ा अजीब लगा, बोला मेरा बाप है कि कसाई है। अरे अगर मेरे को पकड़वाना ही था, फंसाना ही था और चोर चोर चिल्लाना ही था, तो साला तुम मेरे को लाए किस लिए। और उसकी आवाज सुन के पहरेदार और सब लोग लाइट फाइट जला दी, और सब पीछे पीछे, सेठ जी आगे आगे, सेठ जी और पहरेदार पीछे पीछे उसके, वो आगे आगे। कहानी कहती कि देवता चोर का बेटा पहली बार इतनी तेज भागा, इतनी तेज भागता नहीं था कभी वो। बहुत तेज भागा, इतनी तेज भागा, बेतहाशा भागा, और बहुत तेज भागा। और गांव के सब लोग उसके पीछे पीछे, वो आगे आगे, वो गिरता था, छिलता था, फिर खड़ा होकर फिर भागता था, फिर गिरता था, फिर छिलता था, फिर भागता था। क्योंकि उसे जो है अपने गांव के और सेठ जी से बचना था। उसके बाप ने उसे फंसा दिया, तो उसे बहुत गुस्सा भी आ रही थी। जब उसने बहुत बड़ी लीड ले ली पब्लिक से, तो उसने देखा घने जंगल में चला गया है। वहां पर एक कुआं था, उस कुएं में उसने देखा पानी है। एक बड़ा सा पत्थर उठा के कुएं में डाला और वहां पास पास पेड़ के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि उसको दौड़ने की हिम्मत खत्म हो गई थी। पेड़ में बहुत ऊपर चढ़ के वो हाँफते हुए बैठ गया। तो जब पीछे से गांव के लोग और सेठ जी और चौकीदार टार्च चलाते हुए आए, तो उन्होंने देखा कि कुछ कोई जो है कुएं में गिरा है, और छपाक की आवाज आई बहुत तेज। तो समझ गया कि रात के अंधेरे में चौर दौड़ता हुआ कुएं में गिर गया। सबको लगा मर गया होगा, या फिर सवेरे आके देखेंगे, निकल तो सकता नहीं। तो सब लौट गए। जब सब लौट गए तो देवता चोर का बेटा जो है वो बहुत आराम से पेड़ से उतरा और धीरे धीरे घर की तरफ चला गया। घर में गया तो उसके पिताजी चादर ओढ़ के बढ़िया तान के सो रहे थे। तो अब बताओ अमिता जी कि उसने अपने बाप से क्या कहा होगा। क्यों फंसा दिया? लेकिन वो सीख गया, उसके पिता ने उसे फंसाया जरूर पर वो सीख गया प्रैक्टिकली। उसने बोला तुम बाप हो कि कसाई हो, वाह। ये क्या तरीका है। अगर तुम्हें मुझे फंसाना ही था, मेरे को पिटवाना ही था, मेरे साथ हमें नहीं सिखाना था, पहले ही मना कर देते। ऐसे आपने हाँ। मालूम मेरे को उसके घर के अंदर कुदवा दिया, जिंदगी में पहली बार में दौड़ा। ऐसा दौड़ा पापा, फिर मैं ऐसा दौड़ा, मैं गिरा, फिर मैं छिला, फिर दौड़ा, फिर मैं छिला, फिर दौड़ा। फिर मेरा दिमाग भागना चला सीख कि गया। मैंने पत्थर उठा के कुएं में डाला और मैं पेड़ पर चढ़ गया। ऐसा दिमाग मेरा कभी नहीं चला। और तब जाके मैं अपनी जान बचा के आया हूँ। तो उसके बाप ने बोला कि बेटा तेरे को बोलता रोज सुबह उठ के दौड़ना सीख, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले। तो बोलता करता क्या, यही तरीका सिखाने का, जा अब तू चोर बन गया। मैं इस कहानी से ये नहीं कहना चाहता हूँ कि चोर बनना या बनाना अच्छी बात है, ये कोई नेगेटिव मैसेज नहीं देना चाहता, लेकिन बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में कुछ भी करना है, हम्म। उलझना पड़ता है। जब तक उलझते नहीं सुलझते नहीं है। जो लोग इस रास्ते में बैठे हैं कि मैं सारे रिस्क खत्म कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, तब मैं काम शुरू करूंगा, तो ऐसा होता नहीं। मेरा कहना है कि घटनाएं घटेंगी, लॉस होंगे, कुछ ग्राहक आएंगे, पेशेंट आएंगे, कुछ नौकर आएंगे जाएंगे, कुछ ना कुछ बहुत कुछ होगा, लेकिन हम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो हो जाएगा।